हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी लेके आया हूं जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये वैकेंसी जो है इंडियन आर्मी की नई वैकेंसी है जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में और जानेंगे वैकेंसी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन डिटेल में कि वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकल के आ रही है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी बातों को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जो भी जॉब गवर्नमेंट जॉब आती है या इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसी को बोलते हैं EME, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जो कि ग्रुप सी की ये पोस्ट है। तो इसी पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसमें बात किया गया है उस वैकेंसी के बारे में, डिटेल में बात किया गया है। तो इस वैकेंसी में सबसे पहले जो दिया है वो इसकी पोस्टल एड्रेस। ये जो वैकेंसी है ये ऑनलाइन नहीं फिल होगी, ये ऑफलाइन वैकेंसी है, जिसको पोस्ट ऑफिस या पोस्टल के एड्रेस के माध्यम से आप सेंड करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें सबसे पहले है मेरठ उत्तर प्रदेश की वैकेंसी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकल के आ रही है, हाईली स्किल्ड। तो टोटल पोस्ट एक है। वैसे ही आगरा में निकल के आ रही है टेलीकॉम मैकेनिकल की, इसमें भी एक ही टोटल नंबर ऑफ 2 पोस्ट रखी गई है। फिर आगे बात करें इसमें, और जिनका यहाँ पे एड्रेस दिया है, एड्रेस जो है इसी एड्रेस जो आपको भेजना है, जो लिखा है कि कमांडर हेडक्वार्टर बेस वर्कशॉप ग्रुप EME मेरठ कैंट, आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कैंट। एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपको ये जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको पोस्टल एड्रेस में भेजना है। एड्रेस ये सारे एड्रेस दिए हैं, तो इसके थ्रू आपको इसको। ठीक है, आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है उसके बाद जबलपुर मध्य प्रदेश में निकल के आ रही है। इसमें टोटल नंबर वैकेंसी दी है यहाँ पे 2। वैसे न्यू दिल्ली में वैकेंसी जो आई है यहाँ पे वो दी है किसके लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क में आई है, तो कि टोटल क्या है 11 रखी गई है। फायरमैन में, फायरमैन के लिए निकल के आ रही है, इसमें व्हीकल मैकेनिक की निकल के आ रही है ये सारे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की, फिल्टर की, वेल्डर की, ट्रेड्समैन मैथ की। ट्रेड्समैन मैथ की यहाँ पे टोटल कितनी है, तो 54 पोस्ट है। किसमें, न्यू दिल्ली में। दिल्ली में 54 पोस्ट है, इसमें 10 पोस्ट रखी गई इलेक्ट्रिशियन की, 11 लोअर डिवीजन क्लर्क की। आगे मैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करूंगा कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया इस वैकेंसी के लिए। फिर आता है इसके बाद क्या, जबलपुर मध्य प्रदेश में लोअर डिवीजन क्लर्क दिया है स्टोर कीपर। इसका नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए, फिर मैं उसका लिंक दूंगा। फिर उसके बाद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लोअर डिवीजन क्लर्क की 3 वैकेंसी है, स्टोर कीपर की 4 रखी गई है, फायरमैन की 2 रखी गई है, बार्बर की 1, इलेक्ट्रिशियन की 2, मैकेनिस्ट की 4, वेल्डर की 2 रखी गई है, टीन एंड कॉपर स्मिथ की 4, ट्रेड्समैन मैन की 14 रखी गई। वैसे ही आगरा के उत्तर प्रदेश में 14 वैकेंसी रखी गई है लोअर डिवीजन क्लर्क की, फायरमैन की 3, 17 टेलीकॉम मैकेनिक की रखी गई है। ऐसे करके ये वैकेंसी पूरी जारी की गई, स्टेट वाइज ये वैकेंसी जारी की गई है और उसका एड्रेस दिया है, इसी एड्रेस पे आपको इसको भेजना। ठीक है, आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसकी एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन। एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है, पहले क्वालिफिकेशन बात कर लो, उसके बाद एज लिमिट। एज लिमिट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एज लिमिट रहने वाली है सारी वैकेंसी की, वो 18 से 25 साल इसमें आपकी एज लिमिट रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट 18 से 25 इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आया फार्मेसिस्ट, इसके लिए आप 12th पास आउट होने चाहिए और फार्मेसी में 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। फिर आता है इलेक्ट्रिशियन के लिए, आप 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, तो आप दे सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिशियन पावर के लिए आपके पास एक सर्विसमैन के आर्म फोर्स में होने चाहिए, तो फिलअप कर सकते हैं। इन तीनों वैकेंसी आपके पास 12th पास आउट, इसके लिए इलेक्ट्रिशियन के लिए, इलेक्ट्रिशियन और टेलीकॉम मैकेनिक के लिए आपके पास 12th पास आउट होने के बाद बात करें हम वैकेंसी के बारे में, तो जो वैकेंसी है इसके बाद इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक की है, जिसमें 12th पास होना चाहिए और आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। के लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के लिए, व्हीकल मैकेनिक के लिए 12th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, और मोटर मैकेनिक में आप इसमें आपकी क्या होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट से, किसी भी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसके लिए, व्हीकल मैकेनिक के लिए। फिर इसके बाद आता है डॉटमैन के लिए, आपके पास क्या होना चाहिए, 10th पास आउट होने चाहिए और 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। स्टेनोग्राफर की
12th पास आउट है किसी भी बोर्ड से तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आगे बात है मैकेनिस्ट की, सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई की। फिर फिल्टर है, टीन एंड कॉपर है, इसमें आईटीआई की डिग्री मांग रहा है। ये जो वैकेंसी है टीन टीन कॉपर, ठीक है, होल्डर, वेल्डर, फिल्टर, स्टोर कीपर, ये स्टोर कीपर के लिए तो 12th पास मांगा है, लेकिन मोल्डर, वेल्डर, टीन और कॉपर के लिए इसमें आईटीआई की डिग्री मांगा है, 10th पास होनी चाहिए, 10th प्लस आईटीआई की डिग्री, 10th प्लस आईटीआई की डिग्री पास। फिर आता है लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर 12th पास आउट होनी चाहिए। आपकी टाइपिंग जो होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इसमें हिंदी में। इसके बाद सिविल मोटर ड्राइवर की आता है, अगर 10th पास आउट है और आपके पास हैवी लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। किसके लिए? सिविल मोटर ड्राइवर, सिविल मोटर ड्राइवर के लिए। इसके बाद आता है वैकेंसी फायर इंजीनियर ड्राइवर के लिए, इसमें भी 10th पास आउट होने चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायरमैन के लिए भी आपके पास 10th पास आउट होने चाहिए और आपका इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर कुक का आता है तो उसमें भी आपके पास 10th पास आउट होने चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कुकिंग की। फिर आता है बार्बर और ट्रेड्समैन मैट की, ट्रेड्समैन मैट के लिए आपको केवल और केवल 10th पास आउट चाहिए और बार्बर के लिए 10th पास आउट चाहिए प्लस 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आता है वाशरमैन का, तो वाशरमैन के लिए भी आपको 10th पास आउट होनी चाहिए और इसमें आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल स्टाफ एमटीएस की जो वैकेंसी है उसमें केवल और केवल आपके पास क्या होना चाहिए, केवल। अब इसमें आता है कि पे लेवल क्या रहने वाली। देखिए, इसमें जो पे लेवल रहने वाली है इस वैकेंसी के, तो पोस्टल सीरीज नंबर 1-2 लिखा रहेगा, उसमें लेवल 5 के अकॉर्डिंग इस पे लेवल रहने वाली 52 से लेकर 20,000 बेसिक सैलरी आपकी रहने। पोस्टल एज द सीरीज नंबर, यहाँ पे जो सीरीज नंबर दिया है ना, सीरीज नंबर दिया है, इस पे देख के आप बता सकते हैं कि उसकी पे लेवल क्या रहने वाली है। मैं टिक कर, ठीक है, सीरीज नंबर, अगर आपकी पोस्टल एट द सीरीज नंबर 2 से लेकर 2J तक है तो आपकी 5,200 के बीच में पे लेवल रहने वाली है। ऐसे ही 2K से 2W और ये सारी चीजें। एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है इस वैकेंसी में, जबकि फायर इंजीनियरिंग ड्राइवर की पोस्ट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट और सारी वैकेंसियों के लिए 25 साल रखी गई। जबकि एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करूं, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करूं, एज रिलैक्सेशन किया गया है किसके लिए, तो एज रिलैक्सेशन इसमें दिया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल की एज, के लिए 3 साल की छूट और पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उनके लिए 10 साल की छूट। एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें 3 साल की छूट। ठीक है, आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में तो वो है इसके पोस्टल एड्रेस के। ऑल द इंडियन ट्रांसफर reliability and field service liability rule, candidates selected may be posted to the any unit or location upon the organization। किस भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, वहां वहां ही आप अपना पोस्टल एड्रेस भेजें। इसमें अगर मैं बात करूं फिजिकल मेजरमेंट के बारे में तो हाइट जो मांगा गया है, हाइट जो मांगा गया है विदाउट शूज या शूज की जो हाइट होनी चाहिए 65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर हाइट जो रहेगी वो शेड्यूल ट्राइब के लिए छूट रहेगी। चेस्ट जो रहनी चाहिए 81.5 सेंटीमीटर और पुलाव के साथ 85 होनी चाहिए, वेट 50 kg। ठीक है, फिटनेस चेक की जाएगी, कैरिंग अ पर्सन ऑफ द 63.5 kg टू, आपको 63.5 kg का वजन उठा के 183 मीटर चलना होगा 96 सेकेंड और 2.5 मीटर वाइड स्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत चौड़ाई होनी चाहिए दोनों पैरों के बीच। आगे इस वैकेंसी के बारे में बात करें, आगे इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो इस वैकेंसी में क्या है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है इस वैकेंसी। कैंडिडेट टू द फॉरवर्ड एप्लीकेशन एज पर प्रिजर्व फॉर्मेट गिवन। देखो एडवर्टाइजमेंट जो फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट इसको फिल करने का नीचे दिया है, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, उसमें 5 रुपया पोस्टल आपकी लगेगी जिसमें आपकी एड्रेस इन्वॉल्व होनी चाहिए। एड्रेस की साइज 10.5 सेंटीमीटर से 25.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए विथ पोस्टल स्टैंप, जो 5 रुपए का पोस्टल स्टैंप है उसके साथ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को जिस पोस्ट एरिया में है उस पे आप भेजेंगे और जहां के लिए आप अप्लाई करेंगे जो एड्रेस दिया था वहां पे आप भेजेंगे। आगे बात करें, और कैंडिडेट एक ही लोकेशन और एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते, कोई भी कैंडिडेट एक लोकेशन और एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई करेगा, ओनली फॉर 1 ट्रेड और 1 लोकेशन ये एप्लीकेशन सबमिट होगा, नहीं तो एप्लीकेशन सबमिट आपके नहीं होगा।
ठीक है, आपकी एप्लीकेशन नहीं सबमिट हो। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या दिए हैं, ठीक है। अब एग्जामिनेशन की बात करें यहाँ पे, तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड पेपर होगा जो कि 150 नंबर का होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी है कि भाई यहाँ पे दी है निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे दी है लेकिन 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आप कोई भी गलत क्वेश्चन करते हैं, और 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो पेपर का फॉर्मेट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पेपर का मैं फॉर्मेट यहाँ पे बता देता हूँ, ये रहा पेपर का फॉर्मेट। ठीक है, ये जो है, ये जो फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर, ये इंजीनियरिंग, डाइवर, फायरमैन, ड्रॉटमैन, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, व्हीकल के लिए, फिल्टर के लिए, टीन कॉपर के लिए, वेल्डर के लिए, ये सारे जो क्वेश्चन है या एग्जाम पैटर्न उनके लिए। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन 25 रहेंगे, फिर जनरल अवेयरनेस के 25, जनरल इंग्लिश के 25 आपके रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का पेपर रहेगा। वैसे ही जो स्टोर कीपर है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है, उसके लिए इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। 150 नंबर का पेपर रहेगा, 150 नंबर के नंबर रहेंगे, और इसमें जो टोटल रहेगा इसमें 0.25 की मार्किंग रहेगी। कितना समय मिलेगा इस पेपर को करने के लिए, ये भी आगे देखिए, आगे समझ लेते हैं कि कितना आपको टाइम मिलना है इस पेपर को करने। तो ये 1.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। 1.5 घंटे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी अपनी मार्कशीट होनी चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी अप्लाई करेंगे, हैंडीकैप बच्चों के लिए हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी होगा उसके थ्रू, ठीक है, और सारे आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो ये रहा वैकेंसी से सारी, और ये है फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट को डाउनलोड करके आपको फिल, ये जो रखा गया है ये ही फॉर्मेट है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोवाइड फॉर द इकोनॉमिकल क्लासेस, जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है यही आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, यही एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को आपको फिल करके अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ भेज, यही एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट ऐसे फिल करके इसके साथ प्रिंट आउट करके भेजने हैं, इसी फॉर्म को फिल करते हुए। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड, आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।